हेलो एवरीवन। जनरल साइंस बायोलॉजी का यह तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पूरी टैक्सोनॉमी पादपों और प्राणियों का वर्गीकरण को पूरा करेंगे। अगर आपने इसकी नोट्स बना ली तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पादप। पादप अर्थात पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को अगर हम बात करें तो हमने इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 पार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले हम थैलोफाइटा की। यह सरल शरीर संरचना वाले होते हैं। आपको बस उदाहरण याद रखने हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि थैलोफाइटा के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो थैलोफाइटा के एग्जाम्पल हो जाएंगे शैवाल, बैक्टीरिया, कवक और साइपोगाइरा। ब्रायोफाइटा जो है यह जल और स्थल में दोनों जगह मिल जाएंगे ब्रायोफाइटा। और मुख्य रूप से मास, लिवरवर्ट और मार्केशिया इसके उदाहरण हो जाएंगे। टेरिडोफाइटा फर्न, हॉर्नटेल और मर्सिलिया इसके उदाहरण हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म के उदाहरण हो जाएंगे नग्न होते हैं, मतलब ये इसमें ऊपर कोई आवरण नहीं रहता। और फाइनस तथा साइकस इसके उदाहरण हो जाएंगे, सदाबहार पौधे रहेंगे। और एंजियोस्पर्म आवृत्तिबीजी, मतलब जिनका जो बीज होगा ऊपर से ढका रहेगा। अन्य नाम पुष्पीय पादप जैसे आम, अमरूद और पपीता। तो सिर्फ आप इनके उदाहरण याद रखिएगा। और ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यह पादप के प्रकार हैं, पेड़ पौधों के प्रकार हैं। पेड़ पौधों को दो अन्य तरीके से भी हम बांट सकते हैं, जैसे क्रिप्टोगैम एंड फेनेरोगैम। क्रिप्टोगैम में अप्रत्यक्ष जननांग अर्थात उनके जो जननांग होते हैं एंथर वगैरह, ये अप्रत्यक्ष रूप से रहेंगे। यह बीज उत्पन्न करने में असक्षम रहते हैं, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फेनरोजर्म्स वो होते हैं जिनमें पूर्ण विकसित जनन अंग होंगे, बीज उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, जिन्हें हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। पादपों का दूसरा वर्गीकरण इस प्रकार से भी किया जा सकता है, जैसे विभेदित पादप शरीर और बिना भेदन करने वाले पादप शरीर। विभेदित पादप शरीर को दो भाग में बांटा गया है, बिना संवाहनी ऊतक वाले जैसे ब्रायोफाइटा और संवाहनी ऊतक वाले जैसे टेरिडोफाइटा जो बीज रहित होते हैं। लेकिन बीज युक्त की बात की जाए तो द्विबीजपत्री, दो बीज पत्र वाले बीज जैसे मक्का, गेहूं, धान और जौ, और एक बीजपत्री जैसे मटर, आलू और सेब। कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जो बिना भेदन वाले पादप शरीर है, जैसे कि थैलोफाइटा, शैवाल, कवक और बैक्टीरिया। एक बार आप इसे लिखते रहेंगे तो ये आपको याद होंगे, एक बार में याद नहीं होते हैं। प्राणी जगत का वर्गीकरण जो है कोशिका स्तरीय संरचना और ऊतक स्तरीय संरचना के आधार पर किया गया है। कोशिका स्तरीय संरचना में संघ, पोरीफेरा आएगा, जबकि ऊतक स्तरीय संरचना को 3 भाग देह गुहाकारी, कूट देह गुहाकारी और बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच देह गुहाकारी का अभाव में बांटा गया है। देह गुहाकारी को हम मेडोस्पर्म कोशिका विकास, जिसमें एनिडला, मोलस्का और आर्थोपोडा आएंगे, जबकि अंतःस्थिर की थैली देह गुहा बनने में नोटोकार्ड युक्त और नोटोकार्ड विहीन में इकाई डोरमाटा और कार्डेमेटा को हम लार्वावशोषी और नोटोकार्ड रूप में विभाजित करेंगे। इसी को आगे जो हम अन्य 5 भाग में बांट सकते हैं, जैसे कि साइक्लोटोमेटा, स्तनपायी, सरीसृप, पक्षी, उभयचर और मत्स्य भाग हो जाएंगे। जंतुओं का अन्य वर्गीकरण इस प्रकार से भी किया जा सकता है, जैसे एनेइमा और इनेइमा। ठीक है, एनेइमा और इनेइमा अर्थात एनेइमा हो जाएंगे जिसमें लाल रुधिर मतलब रेड ब्लड का अभाव रहेगा, जबकि इनेइमा में लाल ब्लड
मिलता है। एनीमा का उदाहरण हो जाएगा स्पंज, सिलटेट्रा मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और अकोशिकीय जंतु। एनीमा के दो उदाहरण हैं, जैसे जरायु और अंडायु। जरायु मतलब विविपोरस, बच्चे देने वाले जंतु, स्तनधारी जंतु जैसे पशु, मनुष्य और अन्य स्तनपायी। जबकि अंडिज जो अंडे देते हैं, जैसे कि मत्स्य, पक्षी, उभयचर और सरीसृप। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जरूर याद रखिएगा। वर्टिब्रेटा संघ को जो है किस प्रकार से बांटा गया है, जैसे पहला पार्ट हो जाएगा मत्स्य, अर्थात सल्क युक्त त्वचा होती है, द्विकक्षीय हृदय होता है, असमतापी होंगे और अंडे देंगे, जैसे ट्यूना और रोहू। साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं बड़े जबड़े रहित होते हैं, ये इनमें दांत नहीं मिलेंगे आपको। ईल के आकार का शरीर होगा, शल्य रहित चिकनी त्वचा होगी, जैसे लेप्रे, हैंग मछली आदि। स्तनपायी जो हैं उसमें समतापी होते हैं, चार कक्षीय हृदय रहेगा, दुग्ध ग्रंथियां पाई जाएंगी, शिशुओं को जन्म देंगे, जैसे चूहा, मनुष्य और चमगादड़। उभयचर स्लेम्स ग्रंथि युक्त त्वचा होगी, त्रिकक्षीय हृदय होगा। उभयचर में मतलब जो पानी में और स्थल में दोनों में रहेंगे, तीन कक्षीय हृदय होगा, फेफड़े होंगे, वक्र होगा, जल और स्थल दोनों में निवास कर सकते हैं, जैसे मेढक और टोड। पक्षी भी हैं जो समतापी होते हैं, चार कक्षीय हृदय होता है, पैरों से ढका शरीर, जैसे सभी पक्षी। सरीसृप जो होंगे असमतापी होंगे, सल्क युक्त है, त्रिकक्षीय हृदय रहेगा, कठोर कवच युक्त अंडे देते हैं, कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि। आगे जंतु जगत के प्रमुख संघ फाइलम कौन से हैं? पहला है पोरीफेरा, छिद्रधारक, जैसे असंख्य छिद्र युक्त शरीर मिल जाएंगे, शरीर में स्पंज गुहा मिलती है, अन्य नाम स्पंज है, उदाहरण के लिए साइकान, स्पेंजिला आदि। सीलेटेंड्रा एक जलीय जंतु है, भोजन पकाने हेतु मुख के चारों ओर धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जैसे मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, सीनोमेन आदि। टीनोफेरा सिल्केट्रा व गहन संबंध रहेगा, कंघी जैसी इनकी चलांग होती है, अधिकांश पारदर्शी होते हैं, जैसे समुद्री अखरोट, कांब और जेली आदि। और प्लेटी हेमेल्थनीज देह गुहा रहित त्रिस्तरीय शरीर होगा, चपटा शरीर रहता है, उभयलिंगी होते हैं, अविकसित पाचन तंत्र है, उत्सर्जन हेतु फ्लेम कोशिकाएं हैं, उदाहरण के लिए प्लेनेरिया, लिवरपूल आदि। नेक्स्ट है स्क्ले हेमिल्थीज, ये लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि हैं, स्पष्ट आहार नली होती है, छोटे होते हैं, नर जो होगा छोटा होगा, मादा बड़ी होगी, उत्सर्जन रेटिन सेल मिलती है, प्रोटीन फीडिया द्वारा, एक लिंगी और आंतरिक निषेचन करते हैं, जैसे स्क्लेरिंस, थ्रेडवर्म और बुचेरिया। एनीलिडा जो है लंबा द्विपार्श्व होता है, बड़ा शरीर होगा, उत्सर्जन के लिए नेफ्रीडिया है, काइटन से बनी हुई इनकी शरीर रहती है, केचुआ, जोंक और नेलिसन आदि। आर्थ्रोपोडा ग्रुप को देख लेते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा यह एक ग्रुप है, तीन भागों में विभक्त किया गया, सिर, वृक्ष और उदर, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, संधि युक्त पाद होते हैं, झींगा, मछली, तितली, मकड़ी, बिच्छू आदि। मोलस्का जो है वह श्वसन हेतु गिल्स या टेनिडिया का प्रयोग करते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र है, उत्सर्जन हेतु मेटानेफ्रीडिया, कवच युक्त शरीर, रंगीन खून होता है, सीपी, घोंघा, ऑक्टोपस आदि। इकाइनोडर्मेटा, यह एक समुद्री जीव है,
कांटों वाली त्वचा होती है, पुनरुत्पादन की क्षमता होती है, जैसे उदाहरण के लिए एंटीडॉन, स्टारफिश आदि। कार्डेटा नोटोकार्ड एवं क्लोम छिद्र युक्त होते हैं। लचीले दंड वाले जानवर, नालदार तंत्रिका तंत्र सभी केसुरकी जीव इसमें आते हैं। प्रमुख स्तनपायी देख लेते हैं। पहला है प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया अंडे देने वाले स्तनपायी होते हैं। स्तनधारी वर्ग में सर्वाधिक है। पुनरुत्पन्न स्वरूप में से एक उदाहरण के लिए इकिडना और प्लेटस। मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। 25 परिवारों का लगभग है। 300 से 350 प्रजातियां हैं। विकसित होने तक मार्सुपिलियस थैली में बच्चों को रखा जाता है, जैसे कंगारू। यूथीरिया हो जाएंगे, पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कुत्ता, गाय, मनुष्य आदि। तो यूथीरिया प्रजाति में पाए जाएंगे। कुछ मछलियों के नाम देख लेते हैं। मछलियों के नाम में समानता रखने वाले जीव, लेकिन जो मछली नहीं है, जैसे जेलीफिश क्या है, नाइडेरिया है। स्टारफिश इकाइनोडेर्मेंटा है। सिल्वरफिश आर्थ्रोपोडा। कैटलफिश मोलस्का। हेगफिश कार्डेटा और डेविलफिश मोलस्का है। क्रेफिश आर्थ्रोपोडा है। कुछ मछलियाँ भिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियाँ, जैसे समुद्री घोड़ा एक मछली है। फ्लाइंग फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, कैट फिश, डॉग फिश। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप जो है वह मगरमच्छ है। अंडे देने वाले को ओविपोरस या एक्डिना और प्लेप्टस है। भारत की विशालतम मृग प्रजाति नीलगाय है। उड़ने वाला स्तनपायी चमगादड़ है। 6 टांगों वाले जीव जो हैं वह कीट वर्ग में आते हैं। सफ़ेद रक्त वाला जीव तिलछट्टा होता है। ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला जीव कंगारू चूहा है। कैकून प्राप्त होती है सिनकोना की छाल से। मानव निर्मित अनाज क्रिटिकल गेहूं और राई है। अफीम पोस्ता पौधों के अधपका भाग से प्राप्त होता है। अफीम के पौधों से प्राप्त उत्पाद मार्फिन, हीरोइन और नोस्कापिन है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है वह गीला मॉन्स्टर है। संसार का सर्वाधिक जहरीला सांप जो है वो हाइड्रोफिस बेल्चरी नामक समुद्री सांप होता है। जमीन पर रहने वाला सर्वाधिक जहरीला सांप इनलैंड ताइपन है। बिल बनाने वाली छिपकली का नाम मिम्बुइया है। सरीसृपों का युग कहलाता था मोज़ोइक युग। सबसे बड़ा जीव पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। ना उड़ सकने वाला पक्षी कीवी और एमू है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरेग्रीन फॉल्कन है। पक्षियों का वाक्य यंत्र शब्दिनी सिरिंक्स कहलाता है। सबसे प्राचीन पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग में मिला था। जलीय स्तनपायी ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, समुद्री सेल, सील, वालरस, डॉल्फिन और समुद्री गाय जो हैं यह जलीय स्तनपायी हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया। बहुत सारी चीज़ें आपको न्यू लगी होंगी। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नोट्स बनाकर बार बार वीडियो को सुनते रहें तो लगभग चीज़ें याद हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।